हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम आर्चीज वर्ड मैनिया है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया स्ट्रक्चर लाई हूँ। आज का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का स्ट्रक्चर है वांट। वांट मीन्स चाहना। पहले तो हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं कि आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। पर आज हम इसका एग्जाम्पल कुछ दूसरे तरीके का देखेंगे। इसे इस तरह से लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स जो कि प्रेजेंट टेंस में है। वांट या वांट्स प्रेजेंट टेंस में, वांटेड पास्ट टेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके बाद टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन कौन सा आएगा? आई, वी, यू, ही, हर। चूँकि आई, वी, ही, दे ये सब प्रोनाउन में आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कन्वर्ट करेंगे। आई का हो जाएगा मी, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होता है, ही का हिम और सी का हर, दे का देम और वी का अस, और इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही होता है और नेम का कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता। अब हम इसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट हिम टू गो फ्रॉम हीयर। मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ से जाए। मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ से जाए, तो मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी क्या होगी? आई वांट। आई वांट की के लिए अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। वह यहाँ से जाए, तो वह चूंकि एक प्रोनाउन है और एक सब्जेक्ट भी है, तो मैं एक सब्जेक्ट हो गया, एक वह सब्जेक्ट हो गया। तो मैं के लिए तो आई लिख दिए, पहला सब्जेक्ट जो हो गया उसके लिए आई लिख दिए। दूसरा सब्जेक्ट हो गया वह, मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ से जाए, तो दूसरा सब्जेक्ट आया। तो जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिखेंगे। हिंदी में बोलते वक्त तो वह लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त हम उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आई वॉन्ट हिम टू गो फ्रॉम हियर, वह की अंग्रेजी ही और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, तो आई वांट हिम टू गो फ्रॉम हियर। दूसरा है मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन आज मेरे लिए खाना बनाए। मैं चाहता हूँ, तो यहाँ देखिए ता है, ती है, ते है, ये किस चीज़ में है? प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है। और चाहता था ये पास्ट टेंस में है। आपको प्रेजेंट टेंस के लिए पूरा सेंटेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर आपको देखना है ता है, ती है, ते है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में। और यहाँ था है, चाहता था पास्ट में और चाहता है प्रेजेंट में। तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई वांट की के लिए अंग्रेजी नहीं होगी, तो आई वांट मेरी बहन आज मेरे लिए खाना बनाए। तो मेरी बहन चूंकि एक नेम है, माई सिस्टर, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो आई वांट माई सिस्टर खाना बनाने के लिए कुक फूड, तो माई सिस्टर टू कुक फूड फॉर मी टुडे। तो अब पूरा क्या होगा? आई वांट माई सिस्टर टू कुक फूड फॉर मी टुडे। तीसरा देखते हैं, मैं चाहता था, तो अब यहाँ क्या है? पास्ट टेंस में है, मैं चाहता था, तो आई वांटेड, आई वांटेड की के लिए तो होगा नहीं। मेरे पिता, माई फादर, क्योंकि यह भी एक नेम है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो आई वांटेड माई फादर। खरीदना, खरीदना वर्ब है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? बाई, तो माई फादर टू बाई ए लवली ड्रेस, ए लवली ड्रेस फॉर मी इन दिस फेस्टिवल, फॉर मी इन दिस फेस्टिवल। तो आई वांटेड माई फादर टू बाई अ लवली ड्रेस फॉर मी इन दिस फेस्टिवल। हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल, यू वांट मी टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज। यू वांट मी, आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊं, तो मैं की अंग्रेजी आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। यहाँ देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट किया है मी, और हिंदी में बोलने वक्त क्या होता है? मैं। हिंदी में बोलने वक्त मैं, चूँकि मैं के लिए सभी लोग लिखेंगे आई, पर नहीं, जो दूसरा सब्जेक्ट है आई
उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश में लिखते वक्त हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो यू वांट मी टू मेक ए लॉट ऑफ वीडियोज। आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊं। ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवा जो है कि नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट वांट मी टू वॉच मोबाइल। आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट के लिए क्या लगेगा? डू नॉट और डज नॉट। प्रेजेंट के लिए डू नॉट या डज नॉट, और पास्ट के लिए डिड नॉट। डू नॉट और डज नॉट जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है डू नॉट या डज नॉट, जबकि डिड नॉट जो है वह हमेशा पास्ट टेंस में फिक्स रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपको डिड नॉट ही लगाना है नेगेटिव में। तो आई डिड नॉट वांट मी टू वॉच मोबाइल। अब यहाँ मी की हिंदी क्या होगी? आई को कन्वर्ट किया है मी में। आई को कन्वर्ट किया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी में। मैं नहीं चाहता था कि मैं मोबाइल देखूं। मैं नहीं चाहती थी या मैं नहीं चाहता था कि मैं मोबाइल देखूं। तो आई के लिए मी हो गया। अब छठा, क्या मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए? क्या मैं चाहती थी? तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे? जो हम हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में लगाते हैं वही हम इंट्रोगेटिव में भी लगाएंगे। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट में डू या डज लगाए हैं और पास्ट में डिड लगाए हैं, तो वही इंट्रोगेटिव में भी हम लगाएंगे। प्रेजेंट वाला इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसमें डू या डज लगाएंगे, और पास्ट वाला इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसमें डिड लगाएंगे। तो ये पास्ट का है, क्या मैं चाहती थी, तो डिड आई वांट मेरी शादी हो जाए। तो मेरी, चूंकि आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी में। तो डिड आई वांट मी टू गेट मैरिड। डिड आई वांट मी टू गेट मैरिड। इस तरह से। तो इस तरह से हमने देखा कि नेगेटिव के लिए डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट लगाते हैं पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, इंट्रोगेटिव में भी डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगाते हैं पास्ट या प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो इस तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।